आज हम लोग देखें क्लास 10 का क्या है, प्रथम पाली का है। सेट क्या आपका सेट ए है। तो सभी बच्चे अपने क्या सेट ए में हो चाहे कोई भी सेट हो, आप लोग आंसर मिला सकते हैं। चलिए हम लोग क्या करते हैं, वीडियो का स्टार्ट करते हो बाबू। आपका 100 ऑब्जेक्टिव है, उसका सभी का आंसर देखते हैं। देखिए पहला बोला आपका, देखिए रूट 64 है और रूट 81 प्लस में रूट 16 और रूट 9 का। तो इसका क्या है, बोला कि कौन संख्या था, परिमेय संख्या है। और परिमेय संख्या है, पूर्णांक संख्या है, प्राकृत संख्या। आपको पता है कि परिमेय संख्या दोनों का रूट निकल जाएगा, क्या होगा, रूट निकल के कुछ बटा में आ जाएगा बस। इसका क्या होगा आपका सही आंसर आपका ए नंबर। मतलब आपका नेक्स्ट है दो अपरिमेय संख्या 3 प्लस रूट 6 तथा 3 माइनस रूट 5 का गुणनफल होगा। तो परिमेय संख्या है, अपरिमेय है, पूर्णांक है, प्राकृत है। इसको जब गुना करेंगे तो हम लोग क्या आएगा आपका अपरिमेय आएगा। आपका 0.3 पर बार प्लस में 0.4 पर बार का सरलता रूप था, आपका 7/9। कितना का 7/9। इसको मैंने कितना का आपका 3 बटा में आपका जाएगा 9 के रूप में, और प्लस में आपका आ जाएगा वो आपका होगा 4/9 के रूप में। इसका एलसीएम में तो कितना आएगा 4 4 3 7 हो जाएगा, बोले 9 और 4 3 7 आपका बी। नेक्स्ट बोला आपका 4 का 156 2x के पावर और 3y के 13z हो तो x प्लस वाई प्लस ये तीनों को जोड़ने में कितना है, तो आपका 4 कितना का। इसका जब गुणनखंड निकाले तो आपका कितना का 4 आएगा। कितना आएगा 2 के पावर 2 आएगा, 3 के पावर 1 और प्लस में 13 के पावर 1। तो सभी को जोड़ने तो कितना आएगा आपका 4। रूट 10 और रूट 15 का गुणनफल निकालना था, कितना आपका जगह एक परिमेय संख्या, एक अपरिमेय संख्या, एक पूर्णांक है, एक प्राकृत है, का हो जाएगा एक अपरिमेय संख्या। p/2 के पावर n गुने 5 के पावर m के रूप में 0.105 को लिखा जा सकता है आपका। जब इसका बने तो 6 कितना होगा आंसर बाबू, 6 का आप लोग का सी इसके रूप का आ जाएगा। यदि दो संख्याओं का मस 25 लस 50 हो तो संख्याओं का गुणनफल होगा। तो कितना है आपका, तो 7 का आपका 12 पर दोनों गुना के 25 को गुना करेंगे 50 को, तो गुना करेंगे तो कितना का 25 25 125 और 0 तो 0। तो आपका कितना का ए नंबर। मतलब यदि भाग एल्गोरिदम ए बराबर बी क्यू प्लस आर में बी बराबर 61 क्यू बराबर 27 और आर बराबर 32 हो तो ए का मान निकल क्या हो, ए का मतलब। तो इसको गुना के 61 गुने में 27 प्लस में 32 सभी को गुना करने में कितना आपका जाएगा, इसका सभी गुना करने पर 8 का आएगा आपका 1679। यदि क्यू एक धनात्मक पूर्णांक हो तो निम्नलिखित में कौन धनात्मक विषम पूर्णांक होगा। तो आपका होगा 6q प्लस में 1। दो लगातार विषम संख्याओं का मौसा क्या आपका हमेशा एक होता है। कितना दो लगातार विषम संख्याओं का मौसा कितना आपका एक हो जाएगा। बोला आपका निम्नलिखित में कौन बहुपद नहीं होगा, x² प्लस रूट 5 9x² माइनस 4x प्लस रूट 2 या 1/2x³ प्लस 1/3x या 1/2x³ 3/5x² प्लस में 8। तो देखिए आपका बटा में आ गया, चर का घात क्या है माइनस में नहीं आना चाहिए या पूर्णांक में। आपका बोला आपका बहुपद x के पावर 5 x² प्लस 3x के गुना करने पर x के पावर कितना आपका 6 x के पावर 5 और x के पावर 2 का घात होगा। तो इसको हम लोग जब करेंगे ना वो, तो सबसे बड़ा इसका घात पूछा, बहुपद के सबसे बड़ा घात का क्या कहेंगे आपका। इसको पहले गुना करें तो गुना करने पर सबसे बड़ा हो जाएगा, तो 11 आपका हो जाएगा। गुना करने पर जब एक बहुपद बनेगा, वो एक जब बहुपद बनेगा तो इसमें सबसे बड़ा क्या 6, ये दोनों जुड़े तो 11 आपका हो जाएगा। सबसे बड़ा वही घात होगा आपका। आपका नेक्स्ट बोला आपका बहुपद x² माइनस 11 के शून्य के बाबू आपका होगा सही। देखिए आपका हो जाएगा x² बराबर में हो जाएगा 11 आपका √11 एकदम प्लस में लिख एकदम माइनस में, आपका हो जाएगा सी नंबर सही है। यदि -2 एवं -3 द्विघात बहुपद x² 1 प्लस a प्लस 1 ब्रैकेट x प्लस b के शून्य हो तो आपका बोला है किसका होगा a-2b/6। आपका इसका जब बनाइए तो आपका क्या होगा 14 का सही से आप लोग का होगा डी, जब इस पर आपका आ जाएगा मान बराबर। यदि बहुपद x² माइनस 9x प्लस 1 के शून्य के गुणन पर 8 हो तो a का मान हो
ये का मान आपका सी नंबर कितना का जब बनेगा इसको क्या बना हुआ यहाँ पर बना भी सकता है आपका। बोला आपका निम्नलिखित में खाली आपको आंसर मिलाना इसलिए आपको समझाने का है तो उसके लिए अलग समय देंगे आपको समझा देंगे। निम्नलिखित में किस द्विघात बहुपद के शून्य 4 एवं -2 है तो आपका जब बने तो आपका ए नंबर कितना है 16 का आपका ए। आपका बोला यदि बहुपद पी एक्स स्क्वायर प्लस में 3x - 4 के शून्य अल्फा बीटा हो तो अल्फा इंटू बीटा बटा 4 का मान होता है आपका। देखिए यहाँ आपका अल्फा इंटू बीटा का मान कितना 4 आएगा माइनस में कटेगा तो आपका -1। यदि बहुपद क्यू एक्स का एक शून्य -3 हो तो क्यू एक्स का एक गुणनखंड होगा तो इसका गुणनखंड देखिए क्या होगा -3 तो आपका क्या होगा 18 का से क्या होगा 18 का आप लोग का बी एक्स बराबर 3 तो इधर लाएंगे तो आपका एक्स माइनस में तो प्लस में 3 आपका हो जाएगा। चाहे माइनस में इधर से इधर प्लस में हो जाता है माइनस में हो जाता है आपका माइनस में आ गया आपका एक शून्य। आपका हो जाएगा यदि एक्स के पावर 4 2 -2x क्यूब प्लस में माइनस में x + 2 को जी एक्स क्या है आपका x² 3x + 2 में भाग दिया जाता है आपका क्या होगा आपका जब भाग देने पर आपका इसका आएगा ना गुणनखंड आप क्या भाग दिया जाए तो भागफल का घात हो तो भागफल का घात कितना आएगा 2 आएगा जब भाग दें तो आपका x² कुछ करके आएगा तो आपका घात कितना होगा 2। अगला है नेक्स्ट देखते हैं 20 नंबर यदि बहुपद x² -3 ब्रैकेट x+1 माइनस में 5 के शून्य अल्फा बीटा हो तो अल्फा प्लस वन ब्रैकेट बंद हो जाएगा अल्फा+1 का मान होगा तो इसको जब बनाएंगे तो आप लोग क्या आएगा इसका जब बने तो -4 क्या आएगा -4 इसका फॉर्मूला होगा अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस में 2 अल्फा इंटू बीटा इस पर बने तो आपका कितना आएगा -4। यदि पी एक्स के पावर 4 -5x + 6 क्यू एक्स 2 - x तो पी एक्स क्यू एक्स का घात होगा 21 का कितना हो जाएगा आपका ए। निम्नलिखित में कौन द्विघात समीकरण आता है आपका द्विघात समीकरण जब इसको चेक कीजिएगा आपका द्विघात समीकरण डी नंबर कौन आएगा वो डी नंबर। ये देखिए आपका बटा में नहीं आएगा ये रूट में नहीं आएगा ये भी आपका बटा में नहीं आएगा तो इसका आपका डी नंबर क्या होगा डी नंबर। अगला वाला आपका 23 नंबर 22 कहाँ गया ये 22 था आपका हाँ 23। बोला यदि द्विघात समीकरण x² + 2kx + 4 = 0 का एक मूल 2 है तो k का मान निकाल यहाँ आपका निकाला यहाँ भी आप चेक कर सकते हैं माइनस में 2 आ जाएगा आपका बी सही है बच्चा जो बना है उनका। मेरा ही बनाया हो ब्लैक पेन से जो ब्लैक पेन हो मेरा बनाया होगा। आपका होगा यदि x+3 x² + x+1 का एक गुणनखंड हो तो a का मान निकालना तो इसका भी निकालिए तब होगा। नेक्स्ट बोला p के किस मान के लिए द्विघात समीकरण p(x² - 2x + 3 = 0 के मूल वास्तविक और समान हो तो आपका होगा यहाँ पर आपका इसका सही क्या होगा 25 का आप लोग का सही बी नंबर। द्विघात समीकरण 6x² - 3x + 5 = 0 के मूल की प्रकृति क्या होगी वास्तविक एवं समान होगा वास्तविक वास्तविक एवं असमान वास्तविक एवं समान और वास्तविक नहीं इनमें से आपका वास्तविक नहीं होगा इसका ये तो माइनस में मान क्या माइनस में डी का मान कुछ करके माइनस में आएगा जब माइनस में तो वास्तविक नहीं होगा आपका काल्पनिक हो जाए या अवास्तविक। यदि क्या होगा ये द्विघात समीकरण x² + x - 20 = 0 का एक मूल 4 होता है इसका दूसरा मूल क्या होगा जब इसका दूसरा मूल निकालिए ना आपको तो 27 का आएगा 5 माइनस में 28 का आपका बोला यदि द्विघात समीकरण x² + 6x + 5 = 0 के मूल अल्फा बीटा होता अल्फा² + बीटा का स्क्वायर तो इसका भी आपका आएगा 26। इसको जो बताए थे ना उस समय अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस में 2 अल्फा इंटू बीटा इस पर बने तो आपका 26 आएगा। बोला यदि ये द्विघात समीकरण p(x² - qx + r = 0 तो p = 0 के मूल है तो आपका इस सूत्र होता है b q² प्लस माइनस में q² - 4 pr बटा में 2p।
बोला 30 यदि x बराबर -1 दोनों समीकरण के 2x² प्लस 3x प्लस p के बराबर 0 को तो q(x² माइनस qx प्लस 4 बराबर 0 का एक उभयनिष्ठ मूल हो तो p प्लस q का मान होता है आपका -1 है। कितना का इसका 30 का क्या आपका होगा, 30 का भी b हो जाएगा। यदि 2a प्लस 3b बराबर 8 3a माइनस 4b माइनस 5 हो तो इसको जब बने तो आपका a पर आपका दोनों मान बराबर आ जाएगा। a का मान निकलेगा 1 और b का मान 2, तो आपका होगा 31 का ये नंबर। नेक्स्ट बोला आपका रैखिक समीकरण युग्म 2x माइनस 3y बराबर 8 एवं 4x माइनस 6y माइनस 9 है तो इसका होगा असंगत। क्या होगा, असंगत। 33 समीकरण 2x प्लस 3y बराबर 4 एवं 4x प्लस 6y बराबर 12 के आलेख किस प्रकार की सरल रेखा होगा। तो यहाँ आपका होगा समपाती सरल रेखा है, समांतर सरल रेखा है, प्रतिच्छेदी सरल रेखा है, इनमें से कोई नहीं होगा। तो आपका सही से क्या होगा, तो समांतर सरल रेखा हो जाएगा आपका बी। 33 का भी आप लोग का क्या होगा, बी। बोला समीकरण निकाय 2x माइनस 3y प्लस 1 बराबर 0 तथा 3x प्लस 4y प्लस 2 बराबर 0 के कितने हल संभव। तो आपका केवल एक और केवल एक के किस मान के लिए समीकरण निकाय x प्लस 2y बराबर 3 5x प्लस के वाई बराबर 5 के अनंत हल होंगे। तो आपका होगा 10। कितना बनाया हुआ है बाबू, ये मेरा ही बनाया, आपका 10 हो जाएगा। निम्नलिखित में कौन समांतर श्रेणी में होगा आपका, तो डी नंबर। क्या है, डी नंबर आपका समांतर श्रेणी में होगा। अब बनाइए तो आपका डी नंबर समांतर श्रेणी में आएगा। बी के किस मान के लिए पद 2p प्लस 1 3 5p माइनस 3 समांतर श्रेणी। आपका फॉर्मूला है a2 माइनस में a1 बराबर है a3 माइनस में a2। इस पर बनाइए तो आपका क्या आएगा, p का मान नीचे बनाया हुआ है, देखिए कितना था 4। यदि यदि ए एन समांतर श्रेणी 3 8 13 18 डैश डैश का एन व पद हो तो ए 25 ए 10 का मान होता है आपका कितना का 75। यहाँ बनाया आपका शॉर्ट मारा हुआ सब। समांतर श्रेणी का दूसरा पद 13 है तथा इसका पांचवा पद 25 हो तो समांतर श्रेणी का सार बनता है आपका 4। कितना आपका 4। यदि समांतर श्रेणी के प्रथम n पदों का योग 5n माइनस n स्क्वायर का तो समांतर श्रेणी का सार अंतर होगा। यहाँ आपका 2 आ जाएगा। समांतर श्रेणी -3 -1/2 और 2 का 11वां पद निकाले तो आपका कितना का, इसका जब निकालिएगा तो आपका हो जाएगा 41 का। क्या होगा, 41 का आप लोग का 22 आ जाएगा। समांतर श्रेणी का 41 38 35 डैश 8 में पदों की संख्या होता है आपका 10। कितना हो, 10 हो जाएगा आपका। 42 का सी। प्लस समांतर श्रेणी 2 4 6 8 डैश के प्रथम 50 पदों का योगफल हुआ था। इसको जब बनाई तो आपका 25 50। आपका बिंदु 2,√3,7 किस चतुर्थांश आपका 4 में। बोला आपका बिंदु 2 cos थीटा 0 तथा 0 2 cos साइन के बीच की दूरी, अब इसको निकालिए ना, आपका 2 आएगा। कितना का 2। सरल रेखा x बराबर -2 तथा y बराबर 3 का कटान बिंदु हुआ था। इसको जब बनाइए तो आपका 46 का क्या आएगा, 46 का भी ए। कटान बिंदु मतलब x का मान हो जाएगा -2 और y का मान 3 हो गया आपका बस। बोला आपका 47 बिंदु 7 कितना है 7,-4 एवं -5,1 की बीच की दूरी निकालिए तो आपका 13 आएगा। कितना आएगा 13। बोला आपका नेक्स्ट है y अक्ष पर बिंदु, वह बिंदु जो बिंदु 5,-2 एवं -3,2 के समदूरस्थ है। तो आपका 48 का क्या होगा, 48 का बाबू नहीं बने आप लोग, इसे बना ले। समदूरस्थ है आपका, समदूरस्थ दूरी क्या करिएगा, समदूरस्थ बना लीजिएगा। आपका फॉर्मूला होता है तो 5 नंबर का इसका क्वेश्चन भी आपका शीर्ष से इतना दिए तो क्षेत्रफल क्या, आयत का क्षेत्रफल निकालना। क्या हो, आयत का क्षेत्रफल, तो विकर्ण के टाइप से निकालिए, आपका जल्दी निकल जाएगा। 50 यदि a, 0 b 0, c 0, b के त्रिभुज एबीसी के शीर्ष होते त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल, इस क्षेत्रफल पर बैठा है। इस फॉर्मूला पर आपका जो भी आंसर होगा आप लोग बना लीजिएगा। 50 का भी आंसर नहीं है। ठीक है, अगला देखते हैं आपका क्या है, आपका 51 यदि p a/2,4 बिंदु a -6,5 एवं बिंदु -2,3 के जोड़ने वाले रेखाखंड का मध्य ए होता है, ए का मान आपका 8 आ जाएगा। ए का मान आपका 8 आ जाएगा। 53 में बाबू, इसका आपका कितना का
तो इसको क्या ना गए, त्रिभुज ABC के शीर्षों का निर्देशांक इतना इतना है तो केंद्र तक, केंद्र का निर्देशांक कितना है 4,0 आएगा। क्या है, इस बनाया हुआ है, बच्चे बनाए हैं, उनको बना लीजिए, इसी तरीका पर आपका बन जाएगा आपका x1 + x2 + x3 बता 3 पर आपका है। यदि त्रिभुज ABC कितना था ये बाबू आपका 53 54, देखिए क्या है 54 का भी नहीं बना इसलिए छोड़ देते आपका 55। देखिए त्रिभुज ABC में D समांतर BC के इस प्रकार की DE बटा में DB 3/5 तो AC 5.6 तो सेंटीमीटर। इसका जब हम लोग बनाए थे 5 नंबर आपका, ये आपका मॉडल पेट क्या मॉडल सेट में दिया गया था क्वेश्चन आपका 2.1 सेंटीमीटर। यदि दो समरूप त्रिभुज की संगत भुजा का अनुपात 5/6 हो तो उनके परिणाम का अनुपात होगा आपका होगा इसका स्क्वायर का 25 अच्छा या 36। त्रिभुज ABC में AB √6√3 सेंटीमीटर, AC 12 सेंटीमीटर तथा BC 6 सेंटीमीटर, एंगल B का मान होगा। इसका जब बने तो एंगल कितना 57 का आपका जाएगा C नंबर 90 हो जाएगा। यदि समबाहु त्रिभुज ABC की एक भुजा 12 सेंटीमीटर तथा B समबाहु त्रिभुज के D के एक भुजा 6 सेंटीमीटर क्षेत्रफल निकालना है, तो इसका जब क्षेत्रफल निकालिएगा तो आपका फोर अनुपात कितना 1 आ जाएगा। त्रिभुज ABC एवं त्रिभुज PQR समरूप त्रिभुज जिसके AD शीर्ष A के BC पर लंब है तथा PT शीर्ष P से QR पर लंब है। यदि AD 9 सेंटीमीटर तथा PT 7 सेंटीमीटर तो त्रिभुज ABC का त्रिभुज PQR का क्षेत्रफल का अनुपात निकालना है। तो आपका क्या हो 9 और कहाँ 7 है तो आपका होगा इसका सही से क्या होगा आपका D 81 या 49। का 60 है। एक समबाहु त्रिभुज की एक भुजा 12 सेंटीमीटर तो इसकी ऊंचाई क्या होता है, इसका जब बनाएगा तो आपका बी नंबर क्या बी नंबर सही क्या बी आ जाएगा 6√3 आ जाएगा बनेगा तब का। किसी वृत्त की दो समांतर स्पर्श रेखा के बीच की दूरी 10 सेंटीमीटर तो वृत्त की त्रिज्या होता है 5। बहुत हो जाएगा ये वृत्त है आपका समांतर रेखा के 10 सेंटीमीटर आपका त्रिज्या कितना त्रिज्या आपका इसका आधा हो जाएगा। दो वृत्त यदि बाह्य रूप से स्पर्श करते तो उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा की संख्या होती है आपका 2 होता है कितना 62 का आप लोग क्या मारिएगा। दो वृत्त बाह्य रूप से स्पर्श करता है तो उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा की संख्या कितना 2, बाहर से स्पर्श करने में कितना 2 हो जाएगा। किसी बाह्य बिंदु P से वृत्त पर PA की PB से 2 स्पर्श रेखा खींची गई तो PA 6 सेंटीमीटर तो PB कितना आपका हो जाएगा। किसी बाह्य बिंदु P से वृत्त पर PA और PB 2 स्पर्श रेखा खींची गई तो PA 6 सेंटीमीटर तो PB के तो आपका 12 है 6 है 8 है दोनों बराबर होता है PA बराबर हो जाएगा PB तो आपका PB 6 सेंटीमीटर आपका PB क्या PB भी आपका 6 हो जाएगा आप क्या B। यदि 3 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त की खींची गई स्पर्श रेखा परस्पर 60 डिग्री कोण पर झुका है तो प्रत्येक स्पर्श रेखा की लंबाई होगा। इसका जब बनाएंगे तो 64 का आप लोग क्या हो जाएगा। नहीं इसको देख लीजिए आप लोग यहाँ भी नहीं बना हुआ है। यदि साइन 20 डिग्री प्लस टीटा और कॉस 30 डिग्री तो टीटा का मान निकले तो आपका यहाँ हो जाए आपका 65 का आप लोग क्या होगा बी नंबर 40 आ जाएगा घट के आपका 40 है। इसको इसका मान कॉस का मान भरिएगा साइन के रूप में साइन से साइन कट जाएगा आपको उधर ले जाएगा तो कटेगा 60 60 में से 20 गया तो आपका 40 आ जाएगा। बोला है त्रिभुज ABC में एंगल C 90 डिग्री है तो साइन A प्लस B का मान होगा तो आपका कितना होगा साइन A प्लस B का मान आपका होगा 1। बोला आपका सेक स्क्वायर 23 डिग्री माइनस 10 स्क्वायर 23 डिग्री प्लस में 2 तो आपका 3 आ जाएगा कितना 3 इसका मान 1 होता है 1 2 3 हो जाएगा। बोला 2 यदि सेक कॉस टीटा बराबर 1 tan टीटा y तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का मान होगा। जब इसको आप लोग बनाएंगे 67 का तो आपका डी आ जाएगा कितना डी सॉरी 68 का ना आपका डी आ जाएगा ठीक है बाबू। यदि tan 3/4 तो साइन का मान निकले तो आपका आ जाएगा 70 1 प्लस कॉस ए बटा में 1 माइनस कॉस ए इसको जब बनाए तो आपका हारों को परिमेय करके तो आपका आएगा कॉसेक ए प्लस में कॉट ए बी नंबर। आपका बोला है नेक्स्ट tan 5 इंटू 10 25 डिग्री 10 30 10 65 डिग्री तो आपका इसका जब बनाए तो आपका सी है क्या आएगा सी आ जाएगा। इसका tan 45 का क्या है 73 कौशिक 42 बटा में कौशिक 48 कौशिक 37 साइन 53 तो इसको जब काट के 1 1 1 को इंटू 1 से तो आपका 1 हो जाएगा। यदि tan अल्फा प्लस बीटा √3 और tan अल्फा 1/√3 तो tan बीटा का मान होगा तो आपका क्या होगा इसका
आपका 74 का मान होगा आपका सी नंबर। रूट में है आपका साइन पाई बटा 4 और कॉस पाई बटा 4, तो आपका कितना का, देखिए आपका ये √2 है, इसको जब बने तो आपका कितना आएगा 1/2 तो √2 से आपका √2 खत्म, आपका 2 आ जाएगा, कितना आएगा 2। इसका बने तो आपका 2 आ जाएगा, 2/√2 आएगा। इसका देखिए आपका बोल रहा है यदि कॉस ए कॉस टीटा प्लस बी साइन टीटा बराबर 4 तथा ए साइन टीटा माइनस बी कॉस टीटा बराबर 3, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का मान होगा। तो आपका इसको जब बनाएंगे तब कितना का 76 का, 76 का भी नहीं बना हो आप लोग बना लीजिएगा। नेक्स्ट बाबू कुछ क्वेश्चन छोटा गया है। दो वृत्तों के क्षेत्रफल का अनुपात x स्क्वायर वाई स्क्वायर, तो उनकी त्रिज्या का मतलब इसको हटा दीजिए, आपका हो जाएगा डी नंबर। किसी वृत्त का क्षेत्रफल 49 पाई वर्ग सेंटीमीटर, तो उसका व्यास होगा बाबू, तो उसका व्यास हो जाएगा कितना वो, उसका व्यास हो जाएगा आपका 7 सेंटीमीटर 14, तो आपका इसको जब बने तो 14 7 आएगा, त्रिज्या आपका 7 आ जाएगा, आप व्यास नहीं तो त्रिज्या का दूना, तो 7 दूना 14। 5 चक्रों में 14 सेंटीमीटर त्रिज्या पहिया के द्वारा तय की गई दूरी क्या आपका हो जाएगा, तो इसको जब बनाएंगे तो 79 का आपका जाएगा बी 440। एक वृत्त का क्षेत्रफल एवं एक वर्ग का क्षेत्रफल बराबर है तो उनकी परिस्थिति का अनुपात होगा, आपका हो जाएगा सही से क्या होगा, तो 80 का क्या होगा, 80 का आप लोग का सही से होगा ए 1:1। 81 एक घनाभ की लंबाई चौड़ाई एवं ऊंचाई क्रम से बुझाई नहीं रहा आपका, इसी इसको बनाएंगे तो आपका इसे आंसर दे देते हम लोग बी, क्या मारिए आप लोग बी। बोला आपका 8 सेंटीमीटर भुजा वाले घन में 4 सेंटीमीटर भुजा वाला कितने घन बनाया जा सकता है, तो आपका इसका बनाएंगे तो आपका कितना आएगा 8। धातु के 3 घन जिनके किनारे क्रमशः 3 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर तथा 5 सेंटीमीटर तक को पिघला कर एक घन बनाया गया, तो नए बने घन का पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल आपका हो जाएगा, जब इसको बनाएंगे तो आपका होगा बी नंबर। देखिए 34 के 84 दो बिलियों की त्रिज्या का अनुपात 2:3 और उनकी ऊंचाई का अनुपात 5:3 है, तो आयतनों का अनुपात निकालिए, तो आयतन का अनुपात निकालिए आपका कितना 84, आपका बी हो जाएगा। यदि बेलन की वृत्त क्षेत्रफल 1760 सेंटीमीटर तथा इसकी आधार की त्रिज्या 14 सेंटीमीटर हो, तो इसकी ऊंचाई ज्ञात करते, इसका जब निकाले तब कितना आएगा 85 का आपका 20 सेंटीमीटर आ जाएगा। तो यदि इसका लंबाई 10 सेंटीमीटर, तो धातु का आयतन निकालते, इसका धातु का आयतन क्या आपका 86 का बने तब का 220 सेंटीमीटर क्यूब। यदि किसी शंकु के आधार की त्रिज्या r एवं इसकी तिर्यक ऊंचाई l हो, तो शंकु का वर्ग पृष्ठ क्षेत्रफल, आपका शंकु का पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता था पाई आर एल होता, क्या था पाई आर एल। 14 सेंटीमीटर व्यास वाले अर्धगोले का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल होता है, अर्धगोले का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल निकालना, आपका 14 सेंटीमीटर व्यास है तो त्रिज्या 7 होगा, तो अर्धगोले का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल क्या निकालना है, उस पर बनाए तो आपका कितना होता है 3 पाई आर स्क्वायर बने तो आपका इसका 88 का आपका सही होगा 147। एक शंकु का आयतन 1570 सेंटीमीटर की होती है, यदि इसके आधार का क्षेत्रफल 1314 सेंटीमीटर, तो इसकी ऊंचाई क्या है, क्या कितना है ऊंचाई, तो इसको भी बनाए आपका तो जल्दी मिल जाए आपका, इसको बना लीजिए बाबू, थोड़ा नहीं बना लेकिन बन जाएगा, लेकिन अभी आपको आंसर देना है इसलिए हम जल्दी जल्दी खींच रहे हैं, सिर्फ आंसर आपको मिलाना है कि कितना सही है कितना गलत। 90 यदि गोले की त्रिज्या 2r हो तो इसका आयतन हो जाएगा आपका आपका ए नंबर, क्या ए नंबर 32 पाई आर क्यू बटा में 3। बोला प्रथम 10 विषम संख्याओं का माध्य 10 है, कितना है 10। नेक्स्ट आपका 15 6 16 8 22 21 9 18 25 का माध्यक होगा, तो आपका 16 आ जाएगा। 92 क्या आपका 92 का हाँ ए हो जाएगा आपका। 93 0,6,5,1,4, इसका जब बहुलक जब निकले तो आपका 6 हो जाएगा, क्या बहुलक निकालना अपने से निकल जाए आपका। एक बराबर बटन के माध्यक एवं बहुलक क्रमशः 48.64 और 40.52 है, तो इसका मध्य होगा, तो आपका कितना आएगा ये वाला 95 होगा आपका। यदि 5 प्रियक्षण x+2 x+4 x+6 x+8 का माध्य 11 तो x का मान निकालने जाइए ना, आपका कितना है आपका यहाँ x का मान निकालिए तो आपका क्या होगा 95 का सेंसर सी आएगा 7 है, कितना है 7 7 5 35 काट लीजिएगा। एक असंभव घटना की प्रक्रिया कितना आपका, एक असंभव घटना पूछा है तो आपका 0 होगा, क्या 0, असंभव घटना की प्रक्रिया 1 हो जाएगा आपका। यदि क्या आपका यदि p बराबर 0.4 तो p a डैश का, तो दोनों का योग कितना होता है आपका होगा 1 होता है, तो 1 में से घटे आपका बी नंबर। आपका दो पासों को फेंके संभव परिणामों की संख्या होगा आपका क्या होगा
36। कुल कितना 2 पासा फेंक आपका 6 36। नेक्स्ट है 99। आप निम्नलिखित में कौन सी संख्या किसी एक घटना की प्रायिकता नहीं होती? आपका आपका 1.5। लास्ट क्वेश्चन आपका, एक पासे की एक फेंक में विषम संख्या नहीं आने की प्रायिकता क्या होगी? आपका 0। फेंक में यदि एक पासे के एक फेंके में विषम संख्या नहीं आने की प्रायिकता, तो विषम संख्या आपका हो गया आपका। चलिए आपका 100 क्वेश्चन नहीं, सॉरी ए नहीं होगा, बी होगा। क्या बी मारिएगा? बी। आपका 1/2 आएगा। तो चलिए आपका 100 का में जिसमें 5 छोड़े, क्या 5 या 6 क्वेश्चन हम छोड़ दिए बाबू। आप तो कम से कम 94 का तो बना सकते हैं, आंसर देख सकते हैं। ठीक है बाबू। तो चलिए हम लोग क्लास यहीं तक स्टॉप करते हैं, यानी कि आपका आंसर मिला लीजिए आप लोग। शेयर कीजिए, क्या कि वीडियो को शेयर कीजिए और लाइक कर लीजिएगा।